जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं टमाटर और मिर्च को कटर में काट रही हूँ। आपको पता था मैंने पहले वाले ब्लॉग में कि हमारी मिक्सी ख़राब हो गई है और ये सियांसी झाड़ू लगा रही हैं और हर्षित दुकान गए हुए हैं। ऐसे ही हो रहा है। और कान्हा जी हमारे लिए मिली हमारे कान्हा जी से। अभी कान्हा जी ने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, अब वो करेंगे कपड़े चेंज, नए कपड़े पहनेंगे, जो कि आपको हमने पहले वाले ब्लॉग में दिखाया भी है। बहुत ही सुंदर कपड़े कान्हा जी के दुबे जी लाए थे। और ये हमारी राधा रानी जो लिखा हुआ है दुबे जी ने घर पे ही बनाया था दिवाली के दिन। हमारे माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। और ये मैं किचन में आ गई हूँ। आज है आज सबका सरप्राइज खत्म करती हूँ। आज है मेरे बेटे का बर्थडे। 16 जुलाई के दिन ही मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आया था, गोदी में आया था मेरे। और मेरे लिए बहुत खास दिन है। हर माँ के लिए वो बहुत ही खास दिन होता है जिस दिन उसका बच्चा उसकी गोद में आता है, जो 9 महीने वेट करती है कि हाँ अभी हलचल महसूस करती है, लेकिन पता नहीं होता कि वो कैसा है देखने में। उसका स्पर्श तो पेट से ही पता चलता है, लेकिन गोद में जब देखती है अपनी आंखों के सामने कि हाँ इतने मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ इतनी हष्ट पुष्ट रहती नहीं, वो तबीयत एकदम खराब रहती है हर औरत की। तो जब अपने बच्चे को अपनी गोद में देख रहा चलता है हाँ सब कुछ सही हो गया, सारे दुख भूल जाती है एक औरत। तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। और मेरे लिए ये दिन बहुत खास है, चाहे मेरी बेटी का बर्थडे हो चाहे मेरी बेटी का बर्थडे हो। और माँ बनना इतना आसान नहीं होता, भगवान का दिया गिफ्ट है हम औरतों को ये। और ये कुकर में मैंने और भगवान में तेल डाल दिया है। मैंने बनाऊंगी मैं काले चने। काले चने उबलने के लिए मैंने एक बार रख दिया था और एक बार अभी और रखा हुआ है गैस पे। 2 बार में मतलब पका, क्योंकि एक कुकर में एक बार में आता नहीं। 2 किलो चना था, काला चना। तो 2 किलो मैंने नहीं भिगोए थे, मैंने 1 किलो 1.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर भिगोया था। सही भिगोया था। फिर अगर मैं 2 किलो भिगोती तो चना बच जाता। तो इतना ही बनाया था, सबको हो गया प्रसाद अच्छे से। हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया है। और वही मिर्च टमाटर जो मैंने कसा है, अदरक डालूंगी थोड़ी सी कटर में। मैंने अदरक पहले ही कस ली थी कटर में ही, ये देखिए। और ये अदरक डालूंगी, उसके बाद डालूंगी टमाटर मिर्च जो मैंने कटर में काट लिया है पहले ही। तो आज 2 जगह बनाऊंगी। एक जगह छोले भटूरे की तैयारी कर रही हूँ और एक जगह प्रसाद बना रही हूँ काला चना, क्योंकि आज होगा हमारे घर में सुंदरकांड। हर्षित की स्पेशल डे के लिए हमारे बजरंगबली का सुंदरकांड होगा। हमारे लिए भी स्पेशल डे है और हमारे हर्षित का भी स्पेशल डे है। तो उसी के लिए आप सबका आशीर्वाद अब जरूर दीजिए मेरे बच्चे को, कि लाइफ में कुछ अच्छा करे, कभी भी इंसानियत ना बोले, कभी किसी के साथ बुरा ना करे। बस यही चाहती हूँ मैं, बाबा का आशीर्वाद इस पर बना रहे, मेरे बच्चों पर बना रहे। और यही है, मैंने टमाटर मिर्च डाल दी है, अदरक हो गई है, पक चुकी है। अब इसमें डालूंगी धीरे धीरे मसाले सारे ऐड कर दूंगी। वैसे फ्रेंड बहुत ही अच्छा बना था काला चना, क्योंकि मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगी, आप लोग मेरी फैमिली है। लास्ट में हम लोग को 2-2 चम्मच ही खाने को मिला था। चटपटा बना था काफ़ी। और प्रसाद कई लोग ऐसे बनाते थे, जीरा मिर्च डाल दिया और बस छौंक दिया, लेकिन मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। मुझे लगता है प्रसाद में बढ़िया तरीके से बनाओ, क्योंकि अगर हम भगवान के खिला रहे हैं जो चीज़ हम नहीं खा सकते, तो भगवान को कैसे खिला सकते हैं। सादा खाना तो खाते हैं भगवान, लेकिन एकदम एकदम सादा भी नहीं अच्छा लगता है। तो वही बना दिया मैंने, हींग जीरा मिर्च वही टमाटर वमाटर डाल के। अब हल्का सा पकाने के बाद नमक डाल दिया है। छोले मसाले मैं कल गई थी इनके साथ मार्केट, तो लेकर के आई थी छोले मसाले वसाले जो थोड़े बहुत चाहिए था। और चना भी मैंने बिना सोडे के ही उबाला। कई लोग सोडा डाल के उबालते हैं, मैंने फ्रेंड एक बार 2 बार ट्राई किया। जैसे खाने में सोडा डाल के लोग उबालते हैं, बहुत जल्दी गल तो जाता है चना, बहुत अच्छे से गल जाता है, लेकिन ना वो जो स्वाद चने का होता है वो चला जाता है उससे। वो मिठास चने वाली रहती नहीं है। 2 बार 3 बार मैंने बनाया, फिर मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं पसंद आया। और इस बार मैंने बिना सोडे के ही उबाला था चनों को, और बहुत ही सॉफ्ट उबले थे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने वीडियो बनाई थी इसकी भी कि हाँ चना देखिए कितने अच्छे से उबल गया है, जबकि मैंने सोडा भी नहीं डाला था उसमें, बिल्कुल ही डाला था। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और वाइट चना अभी नहीं उबाला, भी रखा हुआ है, इसके बाद उसको उबालने के लिए रखूंगी मैं। ये देखिए काले चने परात में जो रखे थे मैंने, मतलब परात कहते हैं इसको हमारे यहाँ, इसमें आटा सानती हूँ मैं, निकाल करके इसमें रख दिए थे जो पहली बार उबाला थे। उसके बाद दूसरी बार उबालने के लिए कुकर में रखे हुए थे। अभी कुकर वाला भी हो ही गया होगा। और ये चना पकने के लिए रख दिया। कुकर में जो चने हैं उनकी प्रेशर बन रखा है कुकर में, और मुझे दोनों साथ में डालने हैं। पहले तो मैं डर रही थी कि पता नहीं हुआ होगा नहीं, 5 सीटी 6 सीटी लगाई थी मैंने फिर भी।
तो बढ़िया से हो गया था। सोडा डालने से सुना मैंने ज़रा सी मिसल ही देना पड़ता है, 1-2 सीटी में हो जाता है। कोई बात नहीं, ज़्यादा ही लगा लेकिन हो गया। चलाती जा रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ ले। ये देखिए फ्रेंड, काफ़ी अच्छे से गल गए थे चने, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे बिल्कुल। और मैं इसमें ये भी डाल दूँगी। कम पानी डाल के मैंने उबाला। इसका एक फ़ायदा हुआ है कि चना पकड़ा भी नहीं है नीचे से, बहुत अच्छे से गल भी गया, ज़रा पानी भी नहीं है इसमें, तो मुझे पानी भी नहीं ऐड करना पड़ा, बहुत गीला भी नहीं हुआ, अच्छी से घुघरी बन गई। घुघरी प्रसाद होता है बालाजी का। यहाँ पे उत्तराखंड में एक मंदिर है कैंची धाम, बालाजी का मंदिर है वो भी, तो वहाँ पे भी पूजा होती है। तो वहाँ पे काले चने का ही प्रसाद देते हैं वहाँ के पंडित, काला चना, और शायद हलवा रहता है कि नहीं रहता है मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे 2-3-4 साल हो चुके हैं गए हुए, 4-5 साल, तो शायद नहीं रहता है। और रख रही हूँ वाइट वाले चने। तो जिनसे हम सुंदरकांड करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि आप ये रख लीजिएगा, उन्होंने कहा कि बूंदी आप रख दीजिएगा, ये रख दीजिएगा। हमने कहा चने बना दे, चने बना दीजिए, तो बहुत अच्छा है, वो भी बहुत खुश हुए, कह रहे चने बना देंगे तो और भी अच्छा है, चना तो बालाजी को बहुत पसंद है। हमने कहा चलिए ठीक है, फिर वही बना देती हूँ। तो काले चने मैंने रात को भिगो दिए थे, और वाइट वाले भी दोनों एक साथ भिगोए थे, आधे आधे करके। और ये इसमें पूरा आ गया कुकर में, 2 बार नहीं लगानी पड़ी मिसल मुझे इसमें, वाइट वाले चने में। काले चने में तो लगानी पड़ी, दो बार में उबला, क्योंकि प्रसाद की तरह सबको देना था। और ये तो कुछ ही लोगों को खाना खिलाना था, उनके लिए था, जो लोग आएंगे उनको, और कुछ सियांसी मतलब मेरी बेटी की फ्रेंड आ रही थी, उनको देना था बस, और तो कुछ किसी को नहीं देना था। छोले अभी भी पड़े हैं हमारे यहाँ। और बाल धुल रखे हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि मतलब बाल धुले मैंने, भोग लगाना है इसलिए मैंने कहा चलो सुंदरकांड धुल ही लेती हूँ। तो वही है, कुकर रख दिया है गैस पे, और काले चने हो गए हैं, और एक तरफ रख दिया है कुकर। और अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ है, दुबे जी छत की सफाई कर रहे हैं, सीढ़ियों की सफाई कर रहे हैं, और सियांसी भी उनके साथ लगी हुई है काम पे, उनकी मदद कर रही है, उनकी हेल्प कर रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोला मैंने। और ये मैंने निकाल दिया भटूरे के लिए मैदा। मैदे को पहले ही ला रखे थे ये कुछ। तो फ्रेंड ये वाइट चने हो रखे हैं, होने वाले हैं, मतलब सीटी दे रहा है, 2-3 सीटी दे चुका है ये। लेकिन इसमें मैंने पानी जबकि कम डाला था, तब भी पानी फेंक रहा था कुकर, काफ़ी पानी निकल रहा था बाहर को। और एक तरफ रखा था दूध उबलने के लिए। दूध ज़्यादा नहीं था आज, दूध कम ही उबाला था, मतलब कम ही था, जरूरत मैंने सारे दूध की दही जमा दी गई थी रायते के लिए। और ये सूजी है, मैंने सुना भटूरे में सूजी डाल के बना सॉफ्ट बना, लेकिन गलत था। मैंने बिना सूजी की कितनी बार बनाया, बहुत अच्छा भटूरा बना था, सॉफ्ट बना था। इस बार का तो सॉफ्ट नहीं बना, सूजी की वजह से टाइट हो गया था बल्कि। तो आप लोग ऐसा ना करें जो मैंने गलती की। और ये फटाफट सूजी डाल दी मैंने। इसमें डालूंगी इनो, उसके बाद नमक और चीनी हल्की सी पड़ती है इसमें, आटे में पड़ती है वो। और ये भी है कि भटूरे का आटा सिर्फ 2 घंटे पहले सानना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको 4-5 घंटे का टाइम आपके पास है, आपको कहीं जाना है या आप घर में कुछ फंक्शन कर रहे हो, तो आप ऐसा ना करें जो गलती मैंने की। ऐसे नहीं, टेस्ट ख़राब नहीं था, टेस्ट अच्छा था। लेकिन भटूरे का मतलब है कि वो सॉफ्ट बनते हैं काफ़ी, वो नहीं हो पाया, पता नहीं क्या कमी रहेगी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे भी। अब बल्कि मैंने सूजी भी बहुत ही हिसाब से डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, थोड़ी सी डाली थी। और उसके बाद भी अगर टाइट था कि फिर क्यों था, ये समझ में नहीं आया मुझे भी। और इसमें डालूंगी मैं इनो। 3 पैकेट मंगाया था मैंने, 2 ही पैकेट डाला था, 1 पैकेट नहीं डाला था। सूजी के लिए बहुत महीन चलनी लेनी चाहिए, या तो मोटी सूजी हो, महीन सूजी हो तब तो ठीक है, ये मोटी सूजी थी, इसीलिए मुझे उसमें से छन्नी से चालना पड़ रहा था उसको। और ये देखिए, ये रायता बना रही हूँ मैं, बूंदी का रायता मैं कल ही पैकेट लेकर के आई थी। और बूंदी का रायता बनाने के लिए एक तरफ मैंने तेल रख दिया है, छोले बनाने के लिए अभी बूंदी का रायता सिर्फ मैंने मिक्स किया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा बूंदी। और कुकर में चने उबल चुके हैं, और उसमें डालूंगी हींग के बाद जीरा, और फिर वही बेसिक मसाले जो टमाटर मिर्च और छोले मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, यही सब डाल के बनाऊंगी। और कुकर मैंने देखने के लिए खोला है कि पता नहीं हुए हैं कि नहीं चने, ऐसा ना हो कि मैं ये सोच के खाना बना रही हूँ कि चने हो गए होंगे और चने हुए ना हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी कर रही थी मैं कि फटाफट से हो जाएं। और इस गर्मी में तो फ्रेंड सबसे अच्छी मैक्सी है लेकिन आप दिन भर नहीं पहन सकते इसको, काम करने के लिए, बाहर जाने वाने के लिए भाई अच्छा नहीं लगती मैक्सी। सिर्फ नाइट के लिए है, या फिर कंफर्टेबली कुछ काम कर रहे हो आप घर में, तब के लिए है।
अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, सुंदरकांड में लोग आने वाले हैं तो उन्होंने कहा था कि 2 मालाएं तैयार करके रखिएगा। उन्होंने सिर्फ माला कहा था, मैंने अपने कान्हा जी के लिए भी बनाई थी माला। और मुझसे आज बहुत बड़ी गलती ये हुई कि मैंने 2 माला बनाई, मेरी माता रानी की मैं भूल गई। जब बना लिया मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था, वो लोग आने वाले थे और माइंड कई जगह डाइवर्ट था, तो मैंने कहा कि अब क्या करूँ, उनसे क्षमा मांगी मैंने। तो कान्हा जी देखिए बैठे हैं हमारे पास, उनको पहना दी है मैंने, गुलाब की और गेंदे की माला है। और हनुमान जी को मैंने गुड़हल की और गेंदे की माला बनाई थी उनके लिए, क्योंकि गुलाब था लेकिन गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत ही नाजुक थी, ऐसा लगा कि सुई डालने पे गिर जाएंगी सब। कुछ नहीं, इस समय गुलाब ऐसे अजीब से हो भी रहे हैं ना, मजबूत नहीं हो रहे हैं वो। तो बना दी है माला। सियांसी कान्हा जी को देखिए मैंने तैयार कर दिया, मिली है हमारे कान्हा जी से। आज पूरा मुकुट, लकुटी वकुटी, छटाएं, बालों की लटाएं सब लेकर के तैयार हुए हैं। ये इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, मतलब नजर न लग जाए ऐसी सुंदर ये लग रहे थे मेरे पे। जबकि मैंने श्रृंगार भी नहीं कराया अपने कान्हा का, लेकिन तब भी कुछ भी पहनते इतने सुंदर लगने लगते हैं, पहनते ही खिल जाते हैं एकदम से। और ये वैसे तो बाकी बिहार, तो लीजिए आशीर्वाद ले लीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे। सब कुछ रखा है जो बोले हैं भैया। रोड इतना खराब था ना, गलत आ गए ना, यहाँ से आ गए, गलत नीचे आना था। यहाँ इधर से आते हुए यहाँ पिछली बार बाइक से आए थे तो यहीं से आए थे।